हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और परसेंटेज का महामैराथन चल रहा है और ये चौथा क्लास जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। आप आ जाइए हमारे साथ लाइव, क्योंकि आज के क्लास की हो रही है शुरुआत। फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और आज हम परसेंटेज की चौथी महामैराथन क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। आने के बाद वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। और बेल बटन जरूर दबाइएगा, बगल में जो बेल का बटन होता है, ठीक है। फटाफट अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, लाइव आ जाइए। बस शुरू कर रहे हैं परसेंटेज का महामैराथन। ये चौथा क्लास है, ठीक है, क्योंकि 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। और आज हम बहुत बड़े एरिया को, जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना परसेंटेज में, आज हम उनको कर देंगे सॉल्व। और बहुत बड़े एरिया को आज हम कर देंगे परसेंटेज का कवर। जल्दी फटाफट लाइव आ जाइए। बस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं कुछ ही क्षणों में क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। रेडी? ओके, तैयार हैं आप सभी लोग परसेंटेज के लिए? उत्सुक भी होंगे, क्योंकि भाई परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। तो मैं राहुल सर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। और चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज की चौथी क्लास। चलिए शुरू करें। रेडी? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज की ये चौथी क्लास। लेवल थोड़ा हाई होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई चौथी है तो सिंपल सी बात है, चौथी क्लास है तो 3 क्लास ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पे भी बहुत सारी सुविधाएं अब मिलने लगी है ड्रीम क्लासेस। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा हमारे साथ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वरना टेलीग्राम पे सर्च करिए ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ज्वाइन करिएगा। उससे बहुत फायदा होगा आपको, बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, टाइप 14 से हम शुरुआत करते हैं, 14वां टाइप। तो ऑब्वियसली हमने आपको पढ़ा दिया होगा 13 टाइप। एम आई राइट? अगर हम 14वें टाइप से शुरुआत कर रहे हैं तो 13 टाइप आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ चुके हैं, ठीक है। सवाल है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी आय। एक 2-3 फॉर्मूला याद रखिएगा इस टाइप को पढ़ने के लिए। आय, जिसको हम लोग इनकम करते हैं, आय बराबर बचत प्लस खर्च। यानी आप जितना महीना में बचाते हैं और जितना महीना में खर्च करते हैं, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो आपकी आय हो जाएगी। अगर यहां से बचत की बात करें तो बचत बराबर फॉर्मूला होगा आय माइनस खर्च। और अगर हम खर्च की बात करें तो आपका फॉर्मूला होगा आय माइनस बचत। तो यहां पर देखिएगा, ये बेसिक है, इतना नॉलेज होना चाहिए आपके पास, इतना, ठीक है। सवाल कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी आय। देखिए, आप पहले एक फॉर्मूला लगाइए बचत। कैसे बचत? जैसे मान लीजिए कि नीलम की जो आय है, वो नीलम की आय है मान लीजिए 100%, ठीक है। कितना, कोई भी व्यक्ति कितना भी कमा ले, प्रतिशत में 100% से ज्यादा नहीं कमा सकता है। एक दूसरे से गप करने की बजाय यहां ध्यान दीजिए, वरना आपको यहां से हटा दिया जाएगा। ये चीज हम देख रहे हैं काफी टाइम से। तो आय क्या है आपका? 100% है। और यहां पर आपको प्रश्न में दिया हुआ है क्या सर? 3600 रुपए की बचत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेविंग। तो हम क्या करेंगे ना, जो प्रश्न में दिया रहे, अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में प्रश्न को हम सॉल्व करें, तो जो प्रश्न में दिया रहे आप वो वाला टॉपिक लगा दो। तो सर बचत दिया हुआ है तो बचत, देखिए बचत कैसे निकलेगा। आपकी इनकम है 100, गुना का साइन लगाइए। आपने 20% मकान के किराए पर दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कितना बचाए होंगे? 20 देने का मतलब है कि 80% बचा रहे हैं। फिर गुना का साइन दे दीजिए। शेष मतलब जो बचा ना, उसका 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिए। तो ये यहां 20% खर्च किए,
तो 80% बचा। यहां आपने 70% खर्च कर दिया, तो 100 में 70 खर्च कर दिया घरेलू मदों पर, तो आपने बचाया कितना? 30%। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। 100 को हमने पहले 80 से गुना किया, क्यों? क्योंकि 20% मकान का किराया खर्च है, तो कोई भी चीज 100%, 20% खर्च हो गया, 80 बचा। 70% खर्च हो गया तो 30 बचा। तो ये भी बचत, ये भी बचत। तो यहां पर आप देखिए कि आपने परसेंटेज में कितना बचाया। 100 गुने 80, प्रतिशत हटाइएगा बटा में 100, 30% हटाइएगा बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, 8 तिया 24% आपने बचाया। तो आपको पता है कि सर जी प्रतिशत में बचत 24% और रुपया में बचत, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां देखिए रुपया में बचत 3600। तो कहेंगे कि सर रुपया में हमने बचाया 3600 रुपया और प्रतिशत में हमने बचाया 24%। बचत का तुलना बचत से, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, बचत का तुलना बचत से। अगर आपको, ठीक है, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, और अगर आपको आय चाहिए तो किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है तो हम 100% से गुना करें। जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में पूछा उससे गुना। ये हमारी पुरानी आदत है इस टॉपिक का। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 300 बार में, फिर 2 से कटेगा तो 150 बार में, 150 पर 2 को जीरो बैठा दीजिएगा। भाई इसकी आय जो है वो 15,000 है, जो पहले नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर आ रहा है। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? सब लोग बताइए कैसा लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतर। थोड़ा सा लेवल अभी है प्रश्न में, लेकिन याद रखिएगा कि हम उस टॉपिक को लगाएंगे, ठीक है, हम उस टॉपिक को लगाएंगे जो प्रश्न में दिया रहे। तो सर प्रश्न में बचत दिया था तो हमने डायरेक्ट बचत लगा डाला। सबको आ रहा है समझ में? सबको आ रहा है समझ में? अगले प्रश्न की बात करें। सवाल बहुत ही बेहतरीन आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से हम रखते हुए, और आप करिए इसका उत्तर। सवाल क्या है भाई? कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दिया, तथा शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,800 रुपया बचता है। देखिए यहां पर भी प्रश्न में दिया हुआ है बचत, कितना बच रहा है? 10,800 रुपया। तो कह रहे हैं उसकी आय। देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे सर बचत का। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति की आय जो होता है वो 100%, एकदम सुपर मैजिक ट्रिक हम दे रहे हैं, कोई लंबा मेथड लेकर नहीं दे रहे। किसी भी व्यक्ति की आय को प्रतिशत में 100% और संख्या में x मान सकते हैं। इसको मानने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो हमने आय माना 100 और हम डायरेक्ट लगा रहे हैं बचत, क्योंकि हमें डायरेक्ट बचत आपके प्रश्न में दिया हुआ है ना, इसलिए हम बचत लगा रहे हैं। सवाल अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सर हम बचत क्यों लगा रहे हैं? सर हम बचत इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रश्न में बचत दिया हुआ है रुपया में। तो हमने बचत लगाया, आय था 100, आपने 20% बड़े पुत्र को दिया, तो 100 में 20 दिया होगा तो कितना बचाया? 80/100। 100 कहां से आया भाई? प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होगा ना, गुना शेष का 30%, शेष लगा हुआ रहना चाहिए, याद रखिए। शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को, शेष रहेगा तभी तो वो 100 बनेगा, 100 में 30 दीजिएगा। तो आपने 30% छोटे पुत्र को दिया तो बचाया कितना? 70/100, क्योंकि 70% बटाया में, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, तथा शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को। तो 10% ट्रस्ट को देने का मतलब है कि वहां कितना बचा है? 90%, यानी 90/100। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 8 सती 56 नमा होता है 504, ठीक है। अब बटे 10 करेंगे तो आपकी जो बचत है वो 50.4% है ना, 50.4%। आपने रुपया में कितना बचाया? सर हमने रुपया में 10,080 रुपया। तो हमने रुपया में बचाया 10,080 रुपया। अब प्रतिशत में, ये देखिए ये क्या चीज का आया है प्रतिशत में? बचत का। ये क्या है? ये सेविंग है भाई, ये क्या है? बचत है। तो बचत है प्रतिशत में 50.4%। बचत का तुलना बचत से। अगर किसी भी व्यक्ति का आय चाहिए तो हमने आय कितना माना है? यहां देखिए आय को हमने 100 माना है। 100% से गुना, प्रतिशत से प्रतिशत, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक और जीरो जाएगा। 504 दूनी होता है 1000, 200 पर 2 गो जीरो, तो 200 पर 2 गो जीरो यानी 20,000 रुपया है ऑप्शन में। देखिए क्यों नहीं बनेगा? अगर आप एक अच्छे इरादे से अपने आप को लेकर आए हैं कि सर यहाँ पे कुछ बेहतर करना है, तो 100% आप सीख पाएंगे, ठीक है।
बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं यहाँ से आज। एक बार सब लोग बताइए, समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी अग्निवीर वाले बच्चे हैं बने रहिए, मैथ एक भी नहीं छूटेगा आपकी परीक्षा में, पक्का ये हमारा वादा है। और एकदम अडिग रहिए आप लोग, बने रहिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम यहां से देंगे। बस रिजल्ट होने के बाद हमें भूल मत जाइएगा, ठीक है? हाँ, नहीं होता है, बच्चे भूल जाते हैं ऐसा। पक्का भाई, हमारी किताब फ्लिपकार्ट पे नहीं है, हमारी किताब अमेजोन पे है, तो आप अमेजोन पे सर्च करिए, हमारी किताब आपको मिलेगी। ये हमारी किताब है, बहुत बच्चे ले चुके हैं ऑलरेडी। ये पहली किताब है, दूसरी किताब बहुत जल्द आ रही है, और रीजनिंग की भी किताब बहुत जल्द आ रही है, थोड़ा समय दीजिए। ये हमारी पहली किताब है मैथ की, अंक गणित, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई भी रिजल्ट क्रैक कर सकते हैं आप। इसमें ग्रुप डी लेवल से शुरू करके हमने सीजीएल लेवल तक के प्रश्नों को डाला है। एमटीएस से लेकर सीजीएल तक के प्रश्नों को हमने यहाँ इस प्रश्न में, इस बुक में डाला है। तो लेवल की बात मत करिए, अगर एमटीएस वाले स्टूडेंट है तब भी यही, और सीजीएल वाले तब भी है, क्योंकि ये जीरो से हीरो, शून्य से शिखर तक का ये बुक है, ठीक है? तो ये बड़ा बेहतरीन किताब है, बच्चे ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अगला सवाल कह रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कह रहा है प्रश्न कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बचता है, ठीक है? कोई बात नहीं, फिर से बचत, ये तो बचत हमारे पीछे ही पड़ गया भाई। आइए बचत की बात करें, डायरेक्ट प्रतिशत में बचत निकालिए। कोई भी व्यक्ति के पास 100% से ज्यादा रुपया नहीं रह सकता है, 100 गुने भाई 20% खो दिया तो बचाया कितना होगा? 80/100 गुने शेष का 25% खर्च कर देने का मतलब बचाया कितना होगा? 75/100। तो अब देखिए, कह रहा है उसके पास 480 रुपया बचता है, तो हम प्रतिशत में देख लेते हैं कितना बचा। 00 से 00, 20 चक 80, 20 पचे 100, 15 पचे 75, 15 चक 60%। कहेंगे सर रुपया में ये लड़का बचा रहा है 480 रुपया, रुपया में कितना? 480, और प्रतिशत में 60%। बचत का तुलना बचत से अगर किसी व्यक्ति की आय का डिस्कस करें तो व्यक्ति का आय होता है 100%, 6 8 48, 8 गुने 100, 800 रुपया का सेविंग हो गया। और ये आपके सी नंबर ऑप्शन में हमने विराजमान कर दिया उत्तर। थोड़ा शेयर करिए, ये काम आप हमारे लिए करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स हमारी बात भी मानते हैं। क्या करिए, जल्दी शेयर करिए आप लोग। आप इस बुक का स्टेटस जरूर लगाइए अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करिए। अभी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल मैं हिलता नहीं हूँ। चलो आप एक सेकंड में बाल थोड़ा अच्छा कर लूँ। हाँ, हो सकता है भाई आप लोग एक स्क्रीनशॉट बनता है और इसको आप स्टेटस लगा सकते हैं। हम आज चेक करेंगे कि कितने बच्चे स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में हैं हमारे, तो आज हम चेक करेंगे जल्दी। बहुत बेहतरीन बुक है ये। पहला भाई कर लिया आपने? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितना आसान हमने कर दिया है। देखिए आज उन बच्चों को मन नहीं लग रहा होगा जिनको ऊपर ऊपर पढ़ना है, मतलब हल्का हल्का प्रश्न डील करके भाग जाना है, उनको आज मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन जो बच्चे कंटेंट और लेवल के साथ परसेंटेज पढ़ना चाहते हैं वो आज कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन जो हल्के हल्के प्रश्न को पढ़कर सोचते हैं कि हम भाई सब कुछ सीख गए, वो आज रुकेंगे नहीं, वो निकलेंगे। आज उन्हें मन नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आज का लेवल थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा और लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है। आइए इसके सॉल्यूशन की बात करें। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते, शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं, यदि उसकी बचत 1800। बचत ही पूछ रहा है, एकदम आसान है भाई। सेविंग 100 आय है, 20% खर्च करने का मतलब है कि 80/100 बचाया, 70% खर्च करने का मतलब है कि 30/100 बचाया। आइए प्रतिशत में बचत देखते हैं। 00 से 00, 00 से 00। सर बचत है 24%, ठीक है? अब रुपया में कितना बचत है? सर रुपया में बचत है 1800, प्रतिशत में बचत है 24%। आपको आय चाहिए तो कोई भी व्यक्ति का आय प्रतिशत में 100% हो सकता है। प्रतिशत से प्रतिशत
12 दूनी 24, 12 15 बार में, हाँ 150 बार में, अच्छा ये 75 बार में कटेगा, 75 गुने 100, 7500 रुपया। डी उत्तर, 75 गुने 100, 7500 रुपया आय हो गया जी। हाँ बहुत बढ़िया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे पहले उत्तर देते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है आप सभी को? सवाल है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसमें से उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, शेष का 5% परिवहन पर, इसके बाद उसने 120 रुपया दान दे दिया और अभी उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो बचत बराबर, देखो ध्यान से, बचत बराबर आय कितना है भाई, 100 है, 100 में उसने 20% वस्तु खरीदने में खर्च किया, तो बचाया होगा 80/100, गुने 5% परिवहन पर, तो बचाया होगा 95/100, और 120 रुपया दान दे दिया, तो 120 रुपया दान देने का मतलब है कि वो 120 रुपया खर्च हो गया, बचत तो नहीं हुआ ना, खर्च हो गया, तो माइनस में 120 कर दो। और ऐसा करने के बाद वो कितना रुपया बचा रहा है, कह रहे ऐसा करने के बाद वो 1400 रुपया बचा रहा है, तो इसके बराबर आप 1400 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बचत का ही तो टॉपिक लगाए हैं हम। बचत बराबर आय 100 था, 20% वस्तु खरीदने में तो 80/100 बचाया, 5% परिवहन पर तो 95/100 बचाया, 120 रुपया दान दे दिया, तो बचाया कहाँ, वो तो खर्च हो गया, तो माइनस कर दिए। खर्च होना मतलब आपसे निकल जाना, तो निकल गया, तो 130। अगर आपको कोई दे देता तो प्लस 120 कर देते, और ऐसा करने के बावजूद आप कितना बचा रहे हैं, 1400, क्योंकि ये भी बचत के लिए हुआ, ये भी बचत के लिए हुआ, ये खर्च हुआ तो निकला, तो बचत ही बचा ना, कि कितना बचा, 1400 रुपया। तो आप देखो कर लो, 100 से 100 कैंसिल, 20 चक 80, 20 पचे 100, और 19 पचे 95। देखो ये प्रतिशत में आएगा, अच्छा ये माइनस में 120 है, क्योंकि ये अलग प्रजाति है, ये प्रतिशत वाला है, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 19 चक 76%, 19 चक 76% बराबर 1400, और ये माइनस उधर प्लस में जाएगा 1520, तो 1%। ऐसे कर सकते हैं कि 1520 की वैल्यू 76%। बचत का तुलना बचत से, आपको चाहिए परिवहन पर किया गया खर्च। अब देखिए परिवहन की बात करें तो परिवहन पर हम कैसे निकालेंगे कि परिवहन पर कितना। कुछ बच्चे डायरेक्ट 5% निकाल रहे हैं, ये ऐसा 5% नहीं है, थोड़ा सा सीखिए। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, मान लीजिए कि उसके पास धनराशि 100 था, 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, तो 100 में 20% तो खर्च कर दिया, यानी 100 का 20% 20 ही होता है, तो अब उसके पास बचा कितना, 80। कह रहा है शेष का 5% परिवहन पे, तो 20% खर्च करने के बाद अब आप उसके पास बचा कितना, 80, और कह रहा है शेष का 5%, यानी 80 का 5% निकालेंगे, तो 80 गुने 5/100 करेंगे, तो 20 पचे 100, 20 चक 80, 5 से 5, यानी परिवहन पर 5% खर्च ना होकर परिवहन पर 4% ही खर्च हुआ। क्यों? क्योंकि शेष का 5%, तो शेष तो 80 बचा, 80 का 5% आप निकालिए, 4 आएगा, यानी आपको परिवहन, यानी पी में लिख देता हूं, तो परिवहन पर अगर आप 5% सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। परिवहन पर 4% ही खर्च हुआ 20 बार में, 20 चक 80 रुपया, देखिए है 80, 100 रुपया नहीं है ना, 5 रहता तो 20 पचे 100 हो जाता, परिवहन पर 80 रुपया। अच्छा, जिनको बैच ज्वाइन करना है, जैसे संघर्ष बैच अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही नया है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे जुड़ रहे हैं, तो वो बैच के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना नाम, बैच का नाम और अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, हम आपको ज्वाइन कर देंगे। जो भी उसकी फ़ीस है वो नॉर्मल सी फीस जैसे आपको देनी है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी होगी बैच में, वो तो आपको पता ही होगा। ये समझ में आया 80 रुपया कहाँ से आया, ये 4% कहाँ से आया, ये समझने की बात है। जैसे 100 में उसने 20% का तो सामान ही खरीद लिया, तो 100 का 20% 20 ही होता है, इसलिए हम डायरेक्ट घटा दिए, बचा 80, और शेष का 5% परिवहन, तो शेष तो 80 बचा ना, 80 का 5% निकाले तो हमको 4% है, यानी परिवहन पर 5 खर्च नहीं, 4% खर्च था। अच्छा, कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम लाइव हैं, वेलकम है भैया आपका, तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि अगर एक बेहतर कंटेंट चाहिए तो ड्रीम क्लासेस को भ्रमण कर सकते हैं आप।
रानी ने अपने जमा किए हुए 20% डाक टिकट ज्योति को तथा 15% अरुणा को दे दिए। शेष का नहीं बोल रहा है। देखिए मान लीजिए कि रानी के पास 100% डाक टिकट है। देखिए यहां शेष का डिस्कस नहीं हुआ। शेष का मतलब है जो बचा उसका, उसमें से रानी ने जमा किए हुए डाक टिकट में 20% डाक टिकट ज्योति को और 15% जो है अरुणा को। ये नहीं कह रहा है कि शेष का 15, शेष बोलता तो 20 देने का 80 का 15 निकालते। सीधे कह रहा है कि 20% ज्योति को और 15% अरुणा को। तो भाई उसने दे कितना दिया? 20 15 35 दे दिया। बाकी जितने भी प्रश्न अभी तक आपने पढ़ा सब में शेष का डिस्कस था, लेकिन ये एक लौता प्रश्न है जिसमें शेष का कहीं डिस्कस नहीं है, इसलिए हमने शेष निकालने की कोशिश भी नहीं की, सीधे जोड़ दिया। 20 15 35% उसने दे दिए। अगर वर्तमान में उसके पास 520 टिकट हैं, आप देखिएगा कि अभी इसके पास कितना था? 100 में 35 उसने दे दिया तो 65% ही बचा ना जी। तो अभी डाक टिकटों की संख्या उसके पास कितनी है? 520। अब 35 देने के बाद तो 65%, यानी 520 की तुलना 65% है। बचत का तुलना बचत से उतना तो दे दिया उसने। कह रहा है कि प्रारंभ में यानी टोटल उसके पास कितना था? तो प्रारंभ में 100% होगा, प्रतिशत से प्रतिशत। 13 पचे 65, 13 चक 52, पन्नी 80 40, 8 गुने 100, 800 डाक टिकट था शुरू में। है ऑप्शन में, देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है आप सबको? बेटा दीपक ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो, अच्छे से पढ़ो, हमें भी अच्छा लगेगा। समझ में आया आप सभी को? यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत अद्भुत सवाल, ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए था। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न में जो होता क्या है ना, बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट नहीं बनेगा, छोड़ो हटाओ रहने दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। यही सब प्रश्न में एग्जाम में फंसेगा और आप एक बेहतर रिजल्ट कर पाओगे। देखो जितना लेवल बढ़ता है बढ़ने दो, ठीक है भाई। बोलिए कि आप अगर, रुक जाओ एक सेकंड, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, थोड़ा सा लेवल हाई बढ़ते हुए स्वाति अपनी आय का 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में तथा 5%, देखिए शेष का कहीं जिक्र नहीं है, खर्च करती। देख लीजिए कितना खर्च करती होगी। 40% मशीनरी में, 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में तथा 5% फर्नीचर में। 40 15 65, 65 15 होता है 80, 80 5 85% तो एक खर्च कर दी। ठीक है, स्वाति अपनी आय का 40, क्योंकि हम शेष का डिस्कस नहीं है ना तो वो वाला रूल नहीं लगेगा, याद रखिएगा। स्वाति अपनी आय का 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चे सामान में, 5%, 40 25 65 15 80 5 85%। यदि उसके पास अभी 1305 रुपये बच रहे हो, देखो जी रुपया में कितना बच रहा है? 1305 रुपया। और आप बताइए 85% खर्च करने के बाद कितना बचेगा? 100 में 85 खर्च हो गया, 15%। तो बचत की वैल्यू 15%। बचत का तुलना बचत से। प्रश्न कह रहा है कि उसके पास कुल कितना धन था, यानी कुल आय पूछ रहा है। तो टोटल कितना होता है? 100%। 5 तिया 15, 20 पचे 100, 3 से काट दीजिए, 3 चक 12, 3 तिया 9, 3 पचे 15। 435 गुने 2 करेंगे तो 870 पर एगो जीरो, 8700 रुपया था भाई इसके पास। देखिए ए नंबर ऑप्शन। हाँ, हमसे पहले काजल ने उत्तर किया है, बहुत बढ़िया। सीमा चौबे ने कहा है कि सर आप बहुत अच्छे से मैथ समझाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिले जो हमारे बताए गए कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। आप यहाँ से जितना पढ़ोगे, जितना लाइव क्लास करोगे, जितना रिकॉर्डेड करोगे और जितना सफल होगे, उसी में हमारी पहचान। अच्छा, एक सीआई का बहुत ही बेहतरीन क्लास हमने कर लिया था रिकॉर्डेड सेक्शन में, उसको देखिएगा ना, बहुत मजा आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत डर लगता होगा आपको उससे, चक्रवृद्धि ब्याज, हम चाहेंगे कि आप उसको देखें। सरस्वती कुमारी जी, सबका वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। राकेश शर्मा ने उत्तर दिया है 8700।
हमें संघर्ष बैच चाहिए। जी बिल्कुल, आप संघर्ष बैच ले सकते हैं। अभी ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बैच वही, इससे पहले ट्रेंडिंग में हमारा संकल्प बैच था, अभी संघर्ष बैच है। और बच्चे बिल्कुल मत पूछिए कितनी गति में बैच को ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, टाइप हमारा चेंज हो गया। हाँ, ये इसी का इंतजार था भाई, हमारे पास इसी का इंतजार था, एक अद्भुत टाइप। बच्चे सबसे ज्यादा यही फंसते हैं। अब मत छोड़ के जाइएगा, अनुरोध है आपसे। जी निशा जानवी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाए। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक सब्जेक्ट में हुए, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहले सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में फेल होते हैं, कुछ ऐसे भी बकलोल होते हैं जो दोनों में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। देखिए, अगर ऐसा सवाल आ जाए फाइनली कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषय की बात करें, और कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो आपके लिए हम दो फार्मूला लिखाते हैं। बिल्कुल ये लिखिएगा और इसी को यूज करके पूरा बन जाएगा। पास की बात करें तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अगर ये दो विषयों में पास का रेशियो पूछे, प्रतिशत पूछे, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। और अगर दो विषयों में फेल का पूछे तो फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। ये फॉर्मूला लगाइए और एकदम बिल्कुल अद्भुत तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करिए। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों विषयों, दोनों ऐसे कर दीजिए, जब दोनों विषयों का पूछे, ठीक है, दोनों विषयों का पूछे, दोनों विषयों का या तो पास पूछे या तो फेल पूछे, प्रश्न जो आपको बोलेगा। अब सवाल कह रहा है, पहला सवाल कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे पास वाला, तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। देखिए कैसे यूज करेंगे। 52% हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में होती है 100%, और अगर 52% फेल हो गया तो सिंपल सी बात है, 100 में 52 घटाइएगा तो 48% पास होगा, प्लस 42% अगर अंग्रेजी में फेल हो गया तो 100 में 42 घटाइए, 58% पास हुआ होगा। जैसे कह रहा है कि 100 गो में 70 गो फेल हो गया तो 30 गो ना पास हुआ होगा जी, तो ये 30 कहाँ से आया, 100 में 30 घटाए तो वही 100 में 52 पास हुआ तो 48 को फेल हुआ होगा, 100 में 42 को पास हुआ तो 58 को फेल हुआ होगा, फेल हुआ तो 58 को पास हुआ। और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो 100 में 17 घटा दीजिए, यानी 83% दोनों विषयों में पास होंगे। तो यहाँ पर 8 8 16 8 8 16 और 5 4 9 और 1 10, 106 में अगर 83 घटाते हैं तो 17 6 23% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में, इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों विषयों में पास हुए होंगे। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट कॉपी में जरूर नोट करिएगा। बिल्कुल जी। कोमल कुमारी, इनका कहना है कि सर इनका ये फर्स्ट लाइव क्लास है। वेलकम है कोमल आपका ड्रीम क्लासेस में, और यही कामना करेंगे कि ये फर्स्ट ही रहे और कंटिन्यू आप लगे रहे आप हमारे साथ, ठीक है। इसको रेगुलर बना दीजिए। रात में 9 बजे हमारी लाइव पाठशाला शुरू होती है और बिल्कुल अद्भुत तरीके से पढ़ाया जाता है। हम बहुत जल्द एक सीरीज लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर, 500 सरलीकरण के महत्वपूर्ण सवाल। वो सीरीज कल परसों से शुरू हो जाएगा और हम चाहेंगे उस सीरीज का बिल्कुल आनंद उठाइए। अगर वो 500 प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं, जी हाँ, अगर वो 500 सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो जीवन में आप कोई भी परीक्षा में आप बैठिए,
एक भी प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से नहीं छूटेगा। आपको पता है सिंप्लीफिकेशन से 5 से 7 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे हर एक टॉपिक को मिलाकर, तो वो सिलेबस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके लिए बहुत अद्भुत सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं, 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिंप्लीफिकेशन का क्लास। ठीक है, चलिए अविनाश का भी कहना है कि सर इनका भी फर्स्ट क्लास है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा इस क्लास को कर सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास और फैल बराबर, ये माइनस कहाँ करना है, जो दोनों विषयों का रहे ना वो माइनस करना है, दोनों विषयों का पास रहे या दोनों विषयों का फैल रहे उसको माइनस करना है ये। ठीक है, ये तीसरा माइनस, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट जुड़ेगा, डबल सब्जेक्ट घटेगा, चाहे पास वाला फॉर्मूला हो या फैल वाला हो। और प्रतिशत में 100 में अगर कोई कह रहा है कि हम 30% पास हुआ तो 70% फेल, कोई कह रहा है 40% पास तो 60% फेल। अभी 2-4 प्रश्न होने दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर पास फेल के सवाल ही नहीं करोगे, सीधे उत्तर लिखोगे आप। देखो ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास होता है, 70% हिंदी में और 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण ही हुए होंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिखा है, मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण ही हुए होंगे, याद रखिएगा। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण, यानी पास वाला दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। हमने बोला था कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों विषयों में या तो उत्तीर्ण पूछे या अनुत्तीर्ण पूछे। तो फैल वाला लगाएंगे, तो फैल बराबर फैल प्लस फैल माइनस फैल। ठीक है, तो 60% उत्तीर्ण हुए तो फैल कितना 40, 70% उत्तीर्ण हुए तो फैल कितना 30 और माइनस 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो फैल कितना 40, 30, 70 में 60 घटाएंगे, 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए, जो आपके पहले नंबर ऑप्शन में आंसर है। सबको आ रहा है समझ में, एकदम 100% फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप लोग समझ पा रहे हैं आज का सेशन? यस या नो में जवाब दीजिए, सब लोग समझ पा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। तो ये पास प्लस पास माइनस पास वाला ये फॉर्मूला है। ओहो, ये क्या हो गया, कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगा आप लोग का? होना तो नहीं चाहिए दिक्कत। चलो बच गए। सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, फिर से आ गया है, कह रहे किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए। यदि 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फेल वाला। तो फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। ठीक है, तो 80% अंग्रेजी तथा 85% गणित में पास हुए, तो 80 पास हुआ तो 20 फेल हुआ होगा, 85 पास हुआ तो 15 फेल हुआ होगा, और 73% दोनों विषयों में पास हुआ हो तो 27 फेल हुआ होगा। 20, 15, 35, 35 में से 27 गया, 8% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए होंगे, जो आपके पहले नंबर ऑप्शन में उत्तर है। क्लियर एकदम? क्लियर है? पक्का लॉक करें इस बात को? सचिन शर्मा का कहना है, सचिन वर्मा की, कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बढ़िया सचिन, बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप सभी को? शुक्रिया सचिन, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के हमें।
ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और सफलताओं को प्राप्त करते रहें। फिर हमारी एक बार मुलाकात भी हो जाएगी आपसे, परेशान बिल्कुल मत हो। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए और 10% दोनों विषयों में। देखो यहाँ पे घुमा के दे दिया है भाई, 10% दोनों विषयों में फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। देखिए एकदम ध्यान से, 10% दोनों विषयों में फेल हो गया। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, यहाँ संख्या दिया हुआ है, प्रतिशत नहीं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या। पहले आप सवाल, जब इस तरह का सवाल आता है ना घुमा घुमा के, तो मन में एक विचार आता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाए, पास वाला लगाए कि फेल वाला। तो आप संख्या देखिए, ये 144 क्या है? यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, जब संख्या पास का दिया रहे ना, प्रतिशत नहीं संख्या, ये 144 स्टूडेंट हैं, तो जब संख्या पास का दिया रहे ना तो फॉर्मूला पास वाला ही लगाइए। यानी पास बराबर पास प्लस पास। ऊपर क्या लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, हम दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 70% अंग्रेजी में पास हो, लीजिए बढ़िया है, पास का ही दिया हुआ है, फेल निकालने मतलब घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 80% गणित में पास हुए, बहुत अच्छी बात है और हमें सुलभ मतलब आसानी मिल गया। लेकिन यहाँ दिक्कत है, 10% दोनों विषयों में फेल। ये कन्फ्यूजन, ये घुमा कर दे दिया आपको। 10% फेल वाला दिया, तो 100 में 10 को फेल हुआ तो 90 को पास हुआ होगा ना। हम अपने चला के भाई, वो शेर है तो हम सावा शेर है, हम फेल दिया था, हम पास निकाल लिए। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है। अगर 8 7 15 करें माइनस 90 घटाएं तो 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में पास है। कह रहे यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास है, कहेंगे सर 144 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास है, जिसकी वैल्यू प्रतिशत में 60% है, तो पास का तुलना पास से। कह रहा है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल पूछे तो एकदम आंख बंद करके 100 से गुना कर दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत, 20 3 60, 20 5 100, 3 चक 12, 3 8 24, 48 5 240 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास है। ये आपके सी नंबर ऑप्शन में ये उत्तर हो गया। यहां तक क्लियर है आप सबों का? चलिए, आज सेशन थोड़ा लेट से भी शुरू हुआ था और आज के सेशन को थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं। एक और क्लास आखिरी होगा परसेंटेज का, ठीक है, उसके बाद पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। आपको इतना काफ़ी है समझने के लिए, बाकी हम अगले क्लास में करते हैं, ओके। क्योंकि थोड़ा सा कल से हम थोड़ा फ्री हो पाएंगे, फिर अच्छे से आपकी क्लासेस करवाएंगे।